हेलो गाइस, यहाँ पर एक और स्वागत है मेरे यहाँ पर ब्लॉग में। ये काफ़ी पुराना वीडियो था जब मिनी बहुत छोटी थी इतनी प्यारी लग रही है ना, गोद में लेटी रहती थी। वो बड़े हो गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने उसको खिला ही नहीं पाया है बिल्कुल भी। मैंने स्कूल वगैरह इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पूरा फुल टाइम उसको देना था और मैं नहीं चाहती थी कि उसको मेरी याद आए बिल्कुल भी। इसलिए मैंने घर पे ही रह के उसको फुल उसकी एक्टिविटी देखना, सब कुछ उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पर वीडियो को देखते देखते मैं भी खो गई हूँ। इतने प्यारे उसके हेयर थे जब वो पैदा हुई थी ना, इतनी सुंदर, इतने मोटे बाल थे। हमारे घर में ये बोला जाता है कि अगर आप बासी रोटी खाते हो ना तो बच्चे के बाल बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मैंने खाई हुई थी, मैं प्रेगनेंसी में खाई थी, रात की रखी रहती थी, सुबह सब्जी बन गई तो एक रोटी खा ली क्योंकि मुझे भूख लगती थी और मुझे कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाने का मन नहीं करता था, ज़्यादा मिर्ची वगैरह वाला। तो वो रोटी मैं खा लेती थी, तो इसलिए उसके बाल इतने अच्छे। ये बोला जाता है कुछ, अब पता नहीं इसमें कुछ है कि नहीं है, वो बोला जाता है बहुत सारे जो लेडीज़ हैं हमारे घर में किया हुआ है, तो उन लोगों के बच्चों के बाल काफ़ी अच्छे आए थे। और यहाँ पर उसके बालों को नज़र लग गई थी, एकदम इतने झड़ने लगे थे। और जो पेट का जो लिक्विड होता है ना, उसके कारण क्या है ना, जो उसके कारण रूसी सी हो गई थी, फंगल इन्फेक्शन सा हो गया था, तो उसके वो जा ही नहीं रहा था। इसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उसका मुंडन कर दिया था जिससे ऐसा लगा कि उसका सर थोड़ा साफ़ रहे, बालों में से निकल नहीं पा रहा था। और हमें पता नहीं था इसके लिए इतना सुंदर, इतना अच्छा एक 12-15 रुपए का शैम्पू है, वो आता है बच्चों के लिए। नेट पे सर्च कर रहे थे, जो हमारी जनधन औषधि वाली सरकारी दवाई मिलती है ना कम रेट में, तो वहीं से लिया गया और 15 रुपए में अराउंड। इतना अच्छा शैम्पू है ना, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है बच्चों के लिए। और एक एक रूसी भी नहीं रही उसके बालों में, एक रूसी उसके सर में नहीं रही। पहले पता होता तो कम से कम उसको लगा के ये मुंडन वुंडन नहीं करना पड़ता। मुझे मुंडन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ पर ट्रिम कर दिए थे बाल, मुंडन तो नहीं किया गया। और इन्हीं बालों को सहेज के रख दिया गया था। तो बोला गया था कि माता वाता पे मैंने बोला था कि जो बेबी कोई भी हो मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर जो हमारे मुरैना के यहाँ है बसैया माता, उन पे चढ़ाया था। और देख सकते हो उसके पापा ने ट्रिम किए सारे हेयर्स। और मेरी गोदी में है ये मिनी जो है, बड़े आराम से ट्रिम हो गए थे क्योंकि बहुत छोटी थी ना, बड़े होकर भी इतनी शैतानी नहीं की। लेकिन बच्चों को बड़ा बड़ा ही मुश्किल होता है ट्रिम करने के बाद। उनके क्या है ना, सर ठंडा रहे तो उसको हमेशा टोपा लगा के रखना। और बीमार तो बच्चे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, तब भी ये बीमार हुई थी अराउंड, मैं इतना परेशान हो गई थी, उसको कोल्ड हो गया था तब भी, इतना ज़्यादा सचमुच में इतना परेशान हो गई थी मैं इसके बाद में। और उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद जब वो हम लोग बसैया माता पे गए थे, उसके बाद भी उसकी ट्रिम कर दी थी एक बार, तब भी वो बीमार हो गई थी। 10 से 15 दिन लेती है, जो कोल्ड हो जाता है ना बड़ा दिक्कत करता है, ना तो वो बच्चे सो पाते हैं ना तो फिर हम लोग सो पाते हैं रात को, तो वही हो रहा था। इसके बाद इसको नहला दिया था गुनगुने पानी से। देख सकते हो छोटे छोटे बाल कर दिए, बड़ी ही अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल ट्रिम करने के बाद, ऐसे ही अभी हो रहा है। लेकिन अभी तो उसकी टकली करी गई है, ये देखो ये है अराउंड 1 ईयर से ज़्यादा के बाद। यहाँ पर ये फोकस नहीं पकड़ा है, मैंने देखा ही नहीं था। और ये देखो वैसे ही जैसे इतने सुंदर बाल थे ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि उसको बालों को मैं हटाऊं, लेकिन घर वाले लगे हुए थे, नहीं पेट के बाल है हटाना पड़ता है, ये वो फलाना ढिमका सब। दीदी तो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी कि नहीं पेट के बाल नहीं रखते हैं। मैंने कहा यार कटवा देंगे। इसके बाद इसको अभी कोल्ड हो गया है, मतलब पता नहीं क्या है, अभी गर्म अप्रैल चल रही है और यहाँ पर मोबाइल देखते देखते उसके हेयर कट कर रहे हैं कि ज़्यादा मटके नहीं, जिससे क्या हो उसको कट वट नहीं लग जाए इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके बालों को एकदम ट्रिम कर लेना है, छोटा छोटा कर लेना है। ये ब्लेड जो है ना, नई मशीन आई है उसकी, कि ब्लेड जो है अच्छा धो के वॉश कर लिया था डिटॉल से, आप साफ़ कर लो। और इसके साथ में उसके बाद
जो शेविंग मशीन जो होती है ना सिंपल, जो दाढ़ी बढ़ाने वाली, तो वो यूज़ करी है, ब्लेड वाली यूज़ नहीं करी हमने। और काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था इसका मुंडन करते में घर पे। और मैं मना कर रही थी, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, इस चक्कर में मैंने कहा ये बीमार हुई तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। और उसको कोल्ड हो रखा है, मैं कूलर भी नहीं चला पा रही, इतनी गर्मी होती है ना, 2 पंखा ही चलाना पड़ता है बस, इसी के कारण कि इसको सर्दी नहीं लग जाए, बीमार और नहीं हो जाए। अभी भी नोज़ी उसकी और थोड़ा सा गला चौक हो रहा है, तो वो मैनेज कर रहे हैं। ठंडा तो मैं कुछ भी नहीं खिला रही हूँ उसको, सब नॉर्मल ही दे रही हूँ, सब नॉर्मल। इतनी गर्मी होने के बाद भी मटका रखने की सोच रही थी, वो तो लेके नहीं आ पाई, ऊपर रखा हुआ है किचन में, वो भी लेके आऊँगी यहाँ पर। कैसा लगा। और जब भी बच्चों को मुंडन करें उसका सर बांध के रखें, कॉटन का कपड़ा या हौजरी का मीन रहता है वो चिपका भी रहता है, और इस पर क्या हो ना, मालिश करते रहें अच्छे से सरसों की तेल की। अगर ठंडक ज़्यादा है थोड़ा सा गरम कर लें, या हाथों की हथेलियों पे आप लोग सरसों के तेल को डालेंगे ना और उसको रब कर लेंगे तो वैसे ही वो गर्म हो जाता है, उसका यूज़ करें। और इसको इसके बाद नहला दिया था, मेरे को फ़ोटो भी खींचने थे, तो यहाँ पर जो वीडियोस भी नहीं आ पाए मेरे फ़ोन में। ये देखो शेविंग क्रीम लगा के इसका फिर से इसको पूरा बाल कटवाया गया है, और ये हो रही है शेविंग गुनगुन रानी की। यहाँ मैंने एंगल चेंज कर दिया था, वो भी नहीं आ पाया, क्योंकि यार ट्राइपॉड रखना थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि गुनगुन को ट्राइपॉड बहुत पसंद है और वो उसी पे जाके टप सीधे जाती है, इसलिए मैंने ट्राइपॉड नहीं रखा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों को आप क्या करें ना, सर को बांध के रखें, या उसका जितना हो सके ना कैप, जब हमें कूलर वगैरह नहीं यूज़ करनी तब उसका मुंडन करिए। देखो अपने आप को ही मिरर में देख देख के बड़ा मटक रही थी, अब उसको पता है कि उसके हेयर नहीं है,